हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और अकड़न के साथ आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। क्या आप बहुत ज़्यादा देर तक चल लेते हैं तो आपकी पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरों में कमज़ोरी के बारे में। पैरों में कमज़ोरी क्यों आती है और इसके क्या कारण हैं और किस वजह से हमारे पैर कमज़ोर हो जाते हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है हमारी कमर से नसों में सर्कुलेशन का ठीक से ना होना। क्योंकि हमारी कमर से जब हमारी नसें दबने लगती हैं तब हमारे पैरों में कमज़ोरी और बेजानपन महसूस होने लगता है और हम थोड़ी दूर ही चलते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारे पैर में दर्द रहने लगता है, हमारी पिंडली भारी हो जाती हैं, हमारे पैरों में झंझनाहट आने लगती है, पैरों में सुन्नी होने लगती है। ये सारी समस्याएं हमारे साथ होने लगती हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस बीमारी का इलाज क्या है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करानी होगी। एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी आपकी इस बीमारी को जड़ से ठीक कर देगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने 4 दिन फिजियोथेरेपी कराई और आप 4 दिन एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ समय रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हमें एक्सरसाइज को नियमित रूप से करना होगा, तभी हम अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारी कमर से जो पैरों में नसें आ रही हैं, जब वो दबने लगती हैं तो हमारे कूल्हे में और हमारी काफ मसल्स में पेन और झंझनाहट और सुनपन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन ये एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि हर घर में हर एक दूसरे व्यक्ति को कमर की शिकायत, पैरों में कमजोरी और घुटने में दर्द की समस्याएं सामने आने लगी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है और कैसे इस बीमारी को ठीक करना है। और जिसको ये बीमारी नहीं हुई है वो भी इस एक्सरसाइज को करें, उनको आने वाले समय में इस बीमारी से ग्रस्त ना होना पड़े। जब ये बीमारी हमारी बॉडी में रहने लगेगी तब हमारे जॉइंट घिसने लगेंगे, जिसकी वजह से गठिया की शुरुआत हो जाएगी। और जब गठिया की शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे जोड़ खराब होने लगते हैं। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करें, साथ में सिकाई करें, आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पैरों में कमजोरी होने पर फर्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से हमें पैर को ऊपर उठा के 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद हम 5 सेकंड रेस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पैर को 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 सेकंड रेस्ट करना है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। ऐसा नहीं है आपके एक पैर में कमजोरी है तो एक ही पैर से एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों में सुन्नी, पैरों में लड़खड़ाहट, पैरों में झंझनाहट और पैरों में कमजोरी जैसी बीमारी आपकी दूर होगी। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 1 बार करनी है और जब आपको फ़ायदा होने लगे तो आप एक्सरसाइज को 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको एक्सरसाइज को 1 ही बार करना है और 20 बार से ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि 20 टाइम्स करना है 1 बार में। जब आपको फ़र्क लगने लगेगा तब आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप एक्सरसाइज को 15 से 20 बार ही करें, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के और आपको बाहर की तरफ लेके जाना है। 5 सेकंड होल्ड करके अंदर की तरफ लाके रेस्ट देना है 5 सेकंड के लिए। इसी तरह से दूसरे पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 सेकंड होल्ड करके रेस्ट करना है। इसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो हिप में प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके हिप में कमजोरी महसूस होती है, जो आपके हिप में दर्द हो रहा है, वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो आपके पैर हैं वो मजबूत होने लगेंगे। इससे हमारे पैरों की मजबूती बढ़ेगी और कमजोरी दूर होगी। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा
एक्सरसाइज शुरुआत में नहीं करनी है। जब आपको फ़ायदा होने लगे उसके बाद आप एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को इस तरह से उठा के 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर 5 सेकंड रेस्ट देना है। इससे आपकी कमर से जो नसें पैरों में उतर रही हैं उनके दबने की वजह से जो पैरों में कमज़ोरी महसूस हो रही है वो कमज़ोरी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी जो नर्व कंप्रेस हो रही हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। यानी कि आपकी जो नसों में दबाव है वो दबाव उन पर से जब हटेगा तो हमारे पैर मजबूत होने लगेंगे। इन पैरों को मजबूत करने के लिए हमें ये सारी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इन एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों में मजबूती आएगी, आपकी कमर में जो अकड़न और जो जकड़न रहती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। 10 से 15 मिनट आप कमर की सिकाई ज़रूर करें एक्सरसाइज करने से पहले। एक्सरसाइज करने से आपकी कमर की अकड़न और जकड़न दूर होगी और जब आप सिकाई कर लेंगे तो आपको आराम और ज़्यादा मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने को इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद अंदर की तरफ दबाना है, फिर अपने पैर को सीधा कर देना है। इस एक्सरसाइज को भी आप दोनों पैरों से करें और प्रेशर लगा के आप अंदर की तरफ दबाएं। इससे आपके हिप का और आपकी नी का भी मूवमेंट होगा और इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप में और नी में मूवमेंट भी बढ़ेगा और मूवमेंट के साथ साथ आपके पैर में जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो कमज़ोरी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करने के साथ ही आप 15 से 20 बार ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में जो स्टिफनेस है वो भी कम होगी और पैरों में मजबूती भी आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को 5 सेकंड तक हवा में होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर में मजबूती आएगी। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है और 15 से 20 बार एक्सरसाइज ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके पैर में जो मजबूती कम हो गई है वो मजबूती बढ़ने लगेगी और आपका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।